पे स्पेशली प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 3 है, आप देख सकते हैं डियर। यहाँ पे हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार नीति के लिए गठित जो है उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो इनमें से जो है वो किसी को नहीं नियुक्त किया गया है, तो 1 का डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न में। बताया जा रहा है कि बिहार के जो है वो मोबाइल फ़ोन आधारित ई वोटिंग के लिए कौन सा ऐप का जो उपयोग किया गया है। तो स्पेशली जो है वो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा। ESECBHR आप जो है ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल याद रख लीजिएगा, तो आपका जो है वो 2 का डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है 3rd नंबर प्रश्नों में कि भारतीय जो है वो क्रिकेटर आकाशदीप ने, जिसने जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट आपका क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, वे क्रिकेटर जो है वो ये क्रिकेटर बिहार के किस ज़िले से है। तो रोहतास से हैं आकाशदीप जी, तो आपका 3 का ये सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो हाल ही में आपका जो घोषित किया गया है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित में कौन से जो है वो शर्तें अनिवार्य है यानी सत्य है। पहला कथन आप देख सकते हैं कि स्पेशली यहाँ पे तो सबसे पहला कथन आपसे बताया जा रहा है कि आवेदक को कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये कलाकार पेंशन योजना है, बिल्कुल सही है पहला कथन। आवेदक को जो विभागीय कार्यालय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर आपका पंजीकृत होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आवेदक का वार्षिक आय जो है वो आपका 1,20,000 जो रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए साल में। तो तीनों कथन सही है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है 4 का डी सही बिल्कुल हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों की श्रृंखला में हम देखेंगे बटेश्वर जो है वो पहाड़ी स्पेशली बिहार के किस ज़िले में है। यहाँ के जो है वो मिट्टी में एल्युमिनियम और लेटेराइट की पुष्टि की गई, तो भागलपुर में है बटेश्वर जो है पहाड़ी। तो आपका 5 का सी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे बताया जा रहा है कि जस्टिस विपुल एम पंचोली आपका जो है वो पटना हाईकोर्ट के कौन से क्रमांक के मुख्य आपका जो है वो न्यायाधीश बने हैं। तो 45वें नंबर के बने हैं, याद रखिएगा। अभी जो है वो जस्टिस विपुल एम पंचोली जी है, तो 6 का क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे स्पेशली जो है बुद्ध सम्यक आपका जो है वो दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया। तो स्पेशली वैशाली में किया गया, तो 7 का ये सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं वित्तीय जो है वो वर्ष 2025-26 में बिहार जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत आपका कितने मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो स्पेशली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो 25-26 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो है वो 3,297 मेगावाट की जो लक्ष्य रखा गया है। तो 8 का बी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि हाल ही में बिहार में जो है वो देश का दूसरा वंदे भारत जो है वो ट्रेन मेंटेनेंस डिपो बनाया गया है। यह डिपो जो है बिहार के किस स्थान पर निर्माणाधीन है। तो स्पेशली ये जो है वो आपका पाटलिपुत्रा में है, तो 9 का ये सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि कौन से सत्य कथन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 से 28 तक के लिए जो है चौथे आपका कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया है। इस संदर्भ में जो है वो आपका विचार करना है। सबसे पहला है कि 2023 से लेकर के 2028 के बीच सरकार इस पर जो है वो कुल 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है कि राज्य में 100 जो है वो आपका सीड हब बनाया जाना है और 20 जो है मिलेट हब आप होंगे, यानी जो है वो हब होंगे 20 मिलेट के, तो दूसरा भी सही है। यहाँ देख सकते हैं कि जूट की खेती और जो है वो गुड़ उद्योग को बढ़ावा दी जाएगी, तो आपका 3rd ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 का डी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बिहार में 125 से यूनिट मुफ्त जो है वो बिजली योजना कब से लागू हो गई है। तो 1 अगस्त 2025 से हुई है, तो 11 का सी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार में आम जो है वो आपका महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ज्ञान भवन पटना में किया गया है, तो 12 का ये सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक जो है वो आपका स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के जो है वो के लिए कितनी राशि दी जाएगी। तो इंटर्नशिप के लिए जो है वो आपका स्पेशली जो 6,000 दिया जाएगा, तो आपका 13 का बी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं राजभवन में मनोज कुमार द्वारा जो लिखित पुस्तक आपका स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट्स का विमोचन किसने किया। तो ये जो है वो मनोज कुमार जी के द्वारा लिखित है, तो आरिफ मोहम्मद खां जी हो जाएंगे, तो आपका 14 का ही सही हो जाएगा। 15 प्रश्न में देखेंगे देश की जो है पहली
मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला शहर कौन सा है? तो पटना है, तो आपका 15 का ये सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि मानव संसाधन जो है वो विकास मंत्रालय द्वारा जारी आपका जो है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स है, प्रदर्शन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में बिहार का स्कोर कितना है? तो बिहार का स्कोर जो है वो आपका 471.9 हो जाएगा, तो आपका 16 का सी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, हाल ही में आपका चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार किस जो है राज्यों में सबसे अधिक जो है वो नोटा का उपयोग किया गया है? तो बिहार में किया गया है, और ये चुनाव आयोग के अनुसार जो है वो 2.07% है। याद रखिएगा, बिहार तो इन्हीं सब चीज़ों में जाना जाएगा। ये 17 का भी हो जाएगा, लेकिन अच्छा किया गया। अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो बिहार वासी तो अपना एक्शन लेंगे ही। 18 के नंबर प्रश्न में देखेंगे, स्वच्छ जो है वो सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय रैंकिंग क्या है? तो स्पेशली ये 21वीं स्थान पे है पटना, तो 18 का सी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे, नियंत्रक जो है महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14.47% रही है। यह राष्ट्रीय औसत से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये स्पेशली कितना हो जाएगा? तो 4.5% हो जाएगा, तो 19 का ये सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का पहला यानी जो बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर कहाँ बनकर तैयार हो गया? तो ये नवादा के फुलबरिया जलाशय में हुआ, तो 20 का ये सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि विक्रम कैनाल यानी नहर बैंक जो है वो सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो पटना में किया गया, तो 21 का ये सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि कृषि वर्ष 2024-25 में बिहार में कुल उत्पादन का लगभग कितना जो है वो है आपका कुल उत्पादन? तो ये स्पेशली 22 का 227 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा, तो 22 का बी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपका केंद्र सरकार ने बिहार को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो है नेशनल हाईवे के निर्माण में कितनी जो है राशि आवंटित की है? तो नेशनल हाईवे के लिए बिहार को आपका बजट 2025-26 में दिया गया है। बात करें तो 33,400 जो है वो स्पेशली जो है वो 64 करोड़ दिए गए हैं, तो बी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा एक राज्य एक जो है ग्रामीण बैंक नीति के अंतर्गत जो है बिहार की आपका दोनों ग्रामीण बैंकों को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय की अधिसूचना जारी की गई। यह अधिसूचना कब से प्रभावी मानी जाएगी? तो अब दोनों एक ही हो गया है, तो 24 का क्या हो जाएगा? 1 मई 2025 से, तो बी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बिहार के किस टीम को हरा करके 47वीं जूनियर गर्ल्स आपका नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का पहला खिताब अपने नाम किया है? तो हरियाणा हो जाएगा, तो आपका जो है वो ए सही हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किन दो आपका जल विरासतों को देश की 78 जल विरासतों में शामिल किया गया है? तो शेरशाह सूरी आपका मकबरा जलाशय और अगम कुआं हो जाएगा, तो स्पेशली जो है 26 का सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार जो है वन सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले के जंगल में आग लगने की जो सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं? तो ये स्पेशली कितने होगी? किसमें? तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, 27 का ये सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा जो है नीति 2025 के तहत 5 वर्षों में कितने मेगावाट और गैर जो है पारंपरिक बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 वर्षों में जो है वो स्पेशली आपका 24,000 मेगावाट का रखा गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है वो 28 का ये सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, बिहार का कौन सा जिला अक्षय जो है वो ऊर्जा के केंद्र के रूप में आपका जो उभरा है ऐसे होगा। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा? नवादा हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अक्षय जो है ऊर्जा में जो है वो ए सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका जो है 2025 मतदाता सूची के अनुसार उत्तर बिहार के किस जिले में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पूर्वी चंपारण में है, 30 का ये सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, केंद्रीय आपका वित्त मंत्री आपका निर्मला सीतारमन द्वारा बजट जो है वो 2025 के दौरान दुलारी देवी द्वारा जो है वो निर्मित जो है वो मिथिला पेंटिंग साड़ी बनाई गई है, और दुलारी देवी को जो है वो स्पेशली
दुलारी देवी को आपका कला में योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये स्पेशली जो है उनको दिया गया था, स्पेशली 2021 में डियर पद्मश्री, याद रखिएगा, अवार्ड दिया गया था। और उन्होंने जो है वो हमारे वित्त मंत्री ने पहना था, तो आपका 31 का 20 सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कौन सा विभाग जो है बिहार में संरक्षण अधिकारियों के लिए एक अलग कैडर स्थापित करेगा? तो स्पेशली जो है वो आपका समाज कल्याण विभाग हो जाएगा, तो 32 का ये सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि इंटरनेट डेटा खपत के मामले में बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? तो 8वां है। 33 का 20 सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि बिहार वन जो है वो स्थिति रिपोर्ट जो है 2023 के बारे में कौन सा सत्य कथन है? कूट को जो है वो आपका चुनना है सही उत्तर दे करके। पहला जो है वो देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि वन क्षेत्र के बाहर वनावरण में अधिकतम जो वृद्धि के मामले में बिहार का जो है देश में आपका दूसरा स्थान है, यानी जो है वो 106.85 वर्ग किलोमीटर वन बाहर वनावरण है। वन क्षेत्र के बाहर वनावरण की बात की जा रही है, बिल्कुल पहला सही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है बिहार में वनावरण स्पेशली जो है वो 7,532.45 वर्ग मिली, ये जो है वो आपका मिलीमीटर है, तो यहाँ पे जो है वो दूसरा भी सही है। 2021 की तुलना में सर्वाधिक आपका जो है कमी कैमूर में हुई है, यानी वर्ग किलोमीटर में कैमूर जो है वो स्पेशली जो है वो साउथ बिहार का हिस्सा है, तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डी 34 का डी आंसर सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया अंडर 20 रग्बी जो है चैंपियनशिप के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। इसका आयोजन जो है राजगीर आपका जो है वो खेल परिसर में किया गया है, बिल्कुल सही है। महिला वर्ग में बिहार के बेटियों ने जो है वो कांस्य जीतकर देश का जो मान आपका बढ़ाया है, तो एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप के बारे में तो राजगीर में किया गया है। बेटियों ने जो है कांस्य आपका पदक जीता है, और याद रखिएगा फाइनल मुकाबले में चीन ने हांगकांग को हराकर के खिताब अपने नाम किया, तो भारत नहीं जीता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका तीनों कथन सही है। चलिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा डियर। 36 नंबर प्रश्नों को देख सकते हैं यहाँ पे। 36 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कॉमन कैट स्नेक की जो खोज आपका जो बिहार में कहाँ की गई है? कॉमन कैट स्नेक की खोज जो है वो स्पेशली आपका किया गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ये पश्चिम चंपारण के अंतर्गत है। याद रखिएगा पश्चिम चंपारण के अंतर्गत जो है वो नेपाल से बाउंड्री टच करता है पश्चिम चंपारण, तो 36 का भी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में यहाँ देख सकते हैं कि बिहार के ज्योति सिन्हा को मधुबनी पेंटिंग का प्रशिक्षण देने के लिए जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो श्रेष्ठ दिव्यांगजन से जो है वो दिव्यांगजन से सम्मानित किया गया। वह बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो ये जो है वो ज्योति सिन्हा जी मधुबनी मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, 37 का ये हो जाएगा। और मधुबनी पेंटिंग के लिए जो है वो आपको उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 37 का ये सही हो जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि जो भी दिव्यांगजन हैं तो उनको तो कष्ट होता ही है, जिनकी आँखें हैं उनको लोग इतना तकलीफ़ देते हैं, तो दिव्यांगजन लोग जो हैं उनको लोग कितना तकलीफ़ देते होंगे। कोई भी अगर उनकी बॉडी में डिसेबिलिटी होती है तो सोचिए समाज जो है वो उनको कितना परेशान करता होगा। बट सरकार भी इनिशिएटिव लेती है, और हमारी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम किसी का हेल्प करें, ना कि उसका शोषण करें। तो 37 का ये सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सो जो है वो सही है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड आपका ब्यूरो एनसीआरबी की ओर से जारी रिपोर्ट के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर जो है सबसे अधिक हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं, यानी सोच लीजिए मतलब सेकंड पोजीशन पे बिहार। बिहार देश के जो है टॉप 10 जो है वो राज्यों में आर्थिक अपराधों में 6ठे और साइबर अपराधों में 7वें हैं। बस यही बचा रह गया था इनको, ठीक है। बुरा लगेगा बट एज अ बिहारी मुझे भी बुरा लगता है जब इन चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बिहार अपराध दर में जो है वो बिहार स्पेशली 23वां है, जबकि बच्चों के खिलाफ अपराध दर में जो 25वें स्थान पे है, ठीक है। तो महिला अपराध दर में 23वें हैं और बाल में 25वें स्थान पे। तो बिहार को कितना सुधार करने की ज़रूरत है, तो कहाँ से जो है वो हम विमेन को पावर दे पाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो
स्पेशली विमेन तो चलिए थोड़ी समझदार है, लेकिन बच्चों को कैसे अपराध से मुक्त किया जाएगा? जिनके भी बच्चे हैं, तो उनको भी तो लाइफ जीने का अधिकार है। तो यहाँ पे 38 का डी सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार पूर्वी भारत के जो है वो विकास के लिए पूर्वोदय आपका पहल के तहत बिहार में किस स्थान की जो है वो संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान को किया जाएगा। तो 39 का बी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे आपका हॉकी इंडिया की मान्यता रद्द कर दी गई है, तो बिहार हॉकी की मान्यता रद्द कर दी गई है। तो 40 का ये सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का जो है नवीन और जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत ज़मीन पर स्थापित सोलर प्लांट से जो है कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है? तो आपका जो है सोलर स्पेशली सोलर में जो है वो 3rd पोजीशन पे बिहार नहीं, ऑल ओवर इंडिया की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा कि स्पेशली जो बिजली उत्पादन का लक्ष्य 18,448 मेगावाट हो जाएगा। तो 41 का डी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि अरावा में जो है वो एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल जो प्लांट शुरू किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता जो 550 आपका लीटर प्रतिदिन है। अरावा बिहार के किस जो है जिले में है? तो नालंदा में है। तो 42 का ये सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में देखें, ग्रामीण जो है वो क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने किस जो है वो पहल को आपका जो मंजूरी दी है? तो महिला संवाद का जो है वो मंजूरी दिया है। 43 का ये सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार राज्य में 50 साल और इससे अधिक के पुराने पेड़ को विरासत वृक्ष के रूप में संरक्षण के लिए जो है वो जैव विविधता विभाग प्रति जो वृक्ष कितना अनुदान देगा? तो स्पेशली 10,000 देगी। तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, बिहार के जो है वो उद्योग मंत्री ने राज्य के किन 2 जो है वो आपको जिलों में विशेष आर्थिक ज़ोन यानी सेज जो है स्थापित स्पेशली जो है वो स्थापित करने की जो है वो आपका घोषणा की? तो बक्सर और पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। तो सेज जो है वो योजना के अंतर्गत बिहार 3rd पोजीशन में, ये भी आप याद रखेंगे। तो आपका जो है वो 45 का सी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जो है वो पहली नमो जो है वो भारत रैपिड जो है वो रेल सेवा यानी वंदे मेट्रो का जो है वो आपका उद्घाटन कब किया है? तो नमो भारत जो है वो रैपिड रेल सेवा जो है वो स्टार्ट की गई है। तो 46 का ये हो जाएगा 24 अप्रैल 2025 से 24-25 करके याद रख लीजिएगा। तो ये सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बिहार के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर आपका शरीफ में किसके जो है वो 756वें जो है वो स्पेशली उर्स में आपका भाग लिया? तो स्पेशली जो है ये आपका हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी भी उनको बोलते हैं। तो ये सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बिहार सरकार ने के द्वारा जो है वो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कौन सी दालें आपका खरीदेगा? अरहर, मूंग और जो है उड़द खरीदेगा बिहार सरकार। तो आपका ये सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, मणिपुर का पारंपरिक जो है आर्ट आपका थांग ता में जो है वो बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो प्रिय प्रेरणा मिका जो है वो महिका कुमारी हैं। तो आपका ये सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो पटना है, गया और मुजफ्फरपुर है। 50 का सी सही हो जाएगा। तो आप जो है वो सेट नंबर 10 का आंसर देख लीजिए डियर, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए 11 को देखेंगे। सेट नंबर 11 के अंतर्गत जो है वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के प्रश्नों को हम देखेंगे। काफ़ी जो है वो स्टार मार्क कर लीजिएगा ये लोग, आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि बिहार जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से वित्त मंत्री द्वारा आपका विधानसभा में जो है वो कब प्रस्तुत किया गया? तो स्पेशली जो है वो 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। तो ये सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बिहार जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? तो ये 19वें नंबर का है। तो बी सही हो जाएगा। 3rd नंबर प्रश्न में देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाला राज्य में बिहार का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। तो आपका 3 का बी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है, तो ये स्पेशली कितना हो जाएगा, तो आपका जो है वो 8,54,429 करोड़ हो जाएगा। जीएसडीपी पे ये जो है वो आपका वर्तमान मूल्य पे दिया जा रहा है, तो 4 का ये सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी स्थिर जो है मूल्य पर यानी 2011-12 जो है स्थिर मूल्य है कितना अनुमानित है, तो ये स्पेशली जो है वो 46 स्पेशली जो है वो 4,64,540 करोड़ हो जाएंगे, तो 5 का ये सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार जो है अब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में वर्तमान जो है वो मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो आपका जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है, ये वर्तमान मूल्य पे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 14.50 किया गया है, तो स्पेशल प्रतिशत में है, तो 6 का सी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं डियर की बिहार जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी स्थिर कीमतों पे यानी 2011-12 के अनुसार कितने जो है प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 9.20% की गई है, तो 7 का ही सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय जो है कितना आपका होने का अनुमान है, तो ये वर्तमान कीमतों पे 66,828 है, तो याद रखेंगे कि सी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय यानी स्थिर जो है वो मूल्य पर कितना आपका होने का अनुमान है, तो स्थिर मूल्य पे जो है वो 36,000 आपका 333 होगा, तो आपका जो 9 का बी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय जो कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है, तो ये जो है 12.80% जो है वो वृद्धि होने का अनुमान है। याद रखिएगा वृद्धि होने का वर्तमान जो है मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 10 का ये सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, तो ये स्पेशली जो है 7.6% है, तो 11 का सी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बिहार आर्थिक जो है वो सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो आपका योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र पे जो है वो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जीएसडीपी की बात की जा रही है, आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका आया है बिहार के संदर्भ में। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% है और तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो 58.6% है, तो इस तरह से आपके सारे कथन सही हो जाएंगे, 12 का डी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे डियर यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न में आपसे बताया जा रहा है कि बिहार जो है वो आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सों के संबंध में आपका निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन सत्य है, तो आपका जो है वो रोजगार के लिए देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 54.2% है, द्वितीय क्षेत्र में जो रोजगार हिस्सा आपका 23.6% है, तृतीय क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा जो है वो 22.2% है, इस तरह से आपका जो 13 का डी सही हो जाएगा। 14 नंबर आप प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में जो है वो श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है, तो ये जो है वो आपका 55.0% हो गई है, तो 14 का जो डी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जो है वो आपका जनसंख्या का अनुपात है, तो 53.2 है। याद रखिएगा श्रमिक अनुपात की बात की जा रही, श्रमिक जनसंख्या अनुपात 15 का ये सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बताया जा रहा है
कि अगर हम बात करें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण जो है क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है, तो आपका 7.6% की जो परिवर्तन दर्ज की गई है। याद रखेंगे ये ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति है, तो 16 का सी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से आपका सितंबर 2024 के बीच शहरी जो क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है, तो ये स्पेशली 7.1 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जो है वो जिले की प्रति जो हजार व्यक्ति पेट्रोल की खपत में सबसे जो है वो अधिक और सबसे कम है, तो यहाँ देख सकते हैं सबसे अधिक जो है वो पटना में या लखीसराय में सबसे कम है खपत। 18 का सी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की जो प्रति हजार आपका व्यक्ति डीजल की खपत सबसे अधिक और सबसे कम है। याद रखिएगा पटना में सबसे ज़्यादा है, शिवहर में सबसे कम है। यहाँ पे जो है वो प्रति व्यक्ति आपका जो है प्रति हजार व्यक्ति डीजल की खपत की बात की जा रही है, तो 19 का ये सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बिहार जो आर्थिक आपका सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले के प्रति हजार व्यक्ति रसोई गैस की खपत सबसे और अधिक और सबसे कम है, तो पटना में सबसे अधिक, अररिया में सबसे कम है, तो डी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं आप, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निबल राज्य जो है वो आपका घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो स्पेशली कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 7 लाख आपका जो 71,435 करोड़ हो जाएगा, तो 21 का सी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार जो आर्थिक आपका जो है वो सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निबल जो है वो राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पे है बताना है यहाँ पे, तो निबल राज्य घरेलू उत्पाद है, याद रखिएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो 4,11,359 करोड़ हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान आपका मूल्य पर राज्य का जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी प्राथमिक क्षेत्र में कितना है, तो ये स्पेशली कितना हो जाएगा, तो आपका जो है 2 लाख जो है वो स्पेशली 2,07,017 करोड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो 23 का ए सही हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रों का, तो 23 का ए सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बिहार आपका जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पे राज्य का जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी द्वितीय क्षेत्रों में कितना है, तो वर्तमान मूल्य पे आपका सेकेंडरी जो है वो सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो है वो 1,55,132 हो जाए करोड़ हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर जो है बिहार जो है वो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी तृतीय क्षेत्र में कितना है, तो स्पेशली आपका जो है वो क्या हो जाएगा, तो 4,87,601 करोड़ हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में इससे जो है मूल्य पर बिहार का जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपका जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में कितना है। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो आपका 91,825 करोड़ है, बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र जो है वो आपका 99,288 आपका करोड़ है और ये स्थिर मूल्य की बात की जा रही है, तो आपका सेकंड भी सही है। तृतीय क्षेत्र जो है वो आपकी कितना हो जाएगी, तो 2,70,759 हो जाएगा, 2,70,759 हो जाएगा, तो आपका तीनों कथन सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त कूट के अनुसार जो है सत्य बताना है, तो इनमें से सभी हो जाएगा डियर, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें 27 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य जो है सकल सरकार का कुल आपका व्यय कितना है, तो स्पेशली आपका जो है वो 2,52,082 करोड़ हो जाएगा, तो 27 का जो है ए सही हो जाएगा।
28 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य जो है वो सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना है। तो स्पेशली जो है वो 1,90,514 करोड़ है, तो आपका बी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना है आपका था। तो स्पेशली ये जो है वो पूंजीगत व्यय की बात की जा रही है, तो ये स्पेशली जो 1,00,000 आपका 61,568 करोड़ है, यानी था, तो आपका 29 का ये सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों में देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय आपका वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल जो राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो राजस्व व्यय में आपकी वृद्धि जो है वो स्पेशली आपका 3.6 हुआ है, और राजस्व व्यय की ये प्रतिशत वृद्धि की बात की जा रही है, तो बी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्नों में देख सकते हैं बिहार जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल जो पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 28.5% की हुई है, तो 31 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई। तो स्पेशली जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि 1,93,347 हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुई आपका कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत अधिक है। तो 12% अधिक है, 33 का ये सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व जो है वो प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो आपका 76.7% है, भी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं डी है यहाँ पे। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व जो है वो व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था। तो स्पेशली जो है वो आपका ये स्पेशली जो 75.6% हो जाएगा, तो आपका जो राजस्व व्यय की बात की जा रही है, तो 35 का ये सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बिहार जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत जो है वो व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था। तो ये स्पेशली 24.4% था, तो 36 नंबर प्रश्न का भी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो राइट आपका जो है वो बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। कृषि के लिए जो है वो विद्युत आपका सब्सिडी लगभग 8 गुना बढ़ी है, बिल्कुल सही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जो है जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना जो है लक्ष्य आपका लगभग हासिल कर लिया है, बिल्कुल सही है। राज्य की 75% मतलब 75% से अधिक जो है आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है, तो बिल्कुल आपका सही है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की फसल जो है वो संघनता कितनी है थी। तो ये स्पेशली जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, 1.42 थी, तो सी सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति जो है वो व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है। तो 363 किलोवाट है, तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न जो है वो उत्पादन में वृद्धि के संबंध में आपका कौन से कथन सत्य है। चावल के उत्पादन में वृद्धि 21% रही है, बिल्कुल सही है। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि जो है वो 10.7% रही, बिल्कुल सही है। मछली के उत्पादन में जो है आपका वृद्धि 4.5 रही है, तो सारे कथन सही है, तो डी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक और सबसे कम है। तो पटना में ज़्यादा और शिवहर में कम है, तो 41 का सी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली आपका खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है। तो 17.6% है, तो डी सही हो जाएगा। 42 का डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में देखेंगे
बिहार आर्थिक जो है वो सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार तो 42 नंबर प्रश्न को तो आपने देख लिया होगा कि 17.6 हो जाएगा, स्पेशली जो है वो कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल जो है वो खपत का जो है वो प्रतिशत के रूप में, तो आपका जो है वो 42 का डी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें 43 नंबर प्रश्न में, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में जो है वो देख सकते हैं कि 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं की जो श्रम शक्ति सहभागिता दर जो कितने प्रतिशत हो गई है, तो ये स्पेशली जो है आपका 33.5% हो गया, तो डी सही हो गया है। 44 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है, तो 18% हो गई है, तो 44 का सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका कथन सत्य है। 45 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 की 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपका जो है वो बेरोजगारी दर के संबंध में निम्न के कथनों पर जो है वो कथन कौन से कथन सत्य है बताना है। तो बिहार में पुरुषों की जो बेरोजगारी दर आपका 3.6 बिल्कुल सही है डियर। बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.4% बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो पुरुषों और महिलाओं की बेरोजगारी दर जो है वो आपका क्रमशः 3.3 है ग्रामीण में, मतलब ये जो है वो पुरुष में और महिला में 0.9% है, बिल्कुल सही है। अगर बात करें हम लोग शहरी क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की बेरोजगारी दर जो है वो, तो पुरुषों की कितनी है, तो आपका जो 6.9 है शहरी क्षेत्रों में, और महिलाओं का ज़्यादा है 9.1% है, तो आपका सभी कथन सही हो जाएंगे। 45 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा कि डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका 5.7% की बढ़ोतरी हुई है, तो बी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन भंडारण और जो है वो संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का जो है देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। 47 का सी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वानिकी और काष्ठ जो उत्पादन क्षेत्र में कितने वृद्धि हुई है, तो 3 गुने से अधिक वृद्धि हुई है, स्पेशली वानिकी और काष्ठ उत्पादन में, तो स्पेशली 48 का ये सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों में देख सकते हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2011 से 2024 के आपका बीच औसत जो वर्षाताप कितनी हुई है, तो आपका स्पेशली कितना हो जाएगा, तो आपका जो 1004.6 मिलीमीटर हो जाएगा। वर्षापात की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बिहार आर्थिक जो है सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्याय में विभाजित आपका जो है करके पेश किया गया, तो 14 अध्याय में किया गया है, ये भी आपका सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जा रही है डियर। तो सारे जो है वो आपके सेट मैंने करा दिए हैं, एक सेट बचे हुए तो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूँगी डियर। यहाँ देख सकते हैं और भी वीडियो बनाना होता है, इसलिए मैं थोड़ा जो है एक वीडियो ही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप आंसर देख लीजिएगा, बट कल पूरा हो जाएगा, आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।